अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम देखते हैं लिम्फ। और लिम्फ क्या है, जिसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। डन। तो लाइफ प्रोसेस का बहुत छोटा सा टॉपिक है जो आज हमें डिस्कस करना है, क्या है लिम्फ और बनता कैसे है। ठीक है, या इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है, अनदर नेम क्या है टिश्यू फ्लूइड। लेकिन इससे पहले एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं, सोचते हैं कि क्या हो सकता है। सपोज आपके पास है एक बलून, यानी आपने एक गुब्बारा लिया। अब गुब्बारे में आपने छोटी छोटी ईंटें डाली, गौरत छोटी छोटी ईंटें डाली और पानी डाला। अब मैंने आपसे कहा कि गुब्बारे में जो ये पिन होती है, बॉल पिन, छेद कर दो। तो आपने लिया एंड देन छेद कर दिया। तो क्या वहां से पानी बाहर निकलेगा या ईंटें बाहर निकल आएंगी? तो वहां से तो पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आज हम ये देखेंगे कि हमारा टिश्यू फ्लूइड कैसे बनता है, इससे इसका क्या रिलेशन है। तो देखो, जैसे ये है, सबसे पहले मैं लिखूंगी हमारा टॉपिक। टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, टिश्यू फ्लूइड, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं लिम्फ। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये है हमारी कैपिलरी। जहां क्या ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे है ब्लड, यानी ब्लड है। और ब्लड में क्या है, ब्लड में ब्लड के कंपोनेंट्स होंगे, और क्या होंगे, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्रोटीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब मैं ये कह रही हूँ आपसे कि ये जो हमारी कैपिलरी है, इसमें क्या है, इसमें छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर है। तो अब इन पोर की हेल्प से क्या होगा, लीकेज होगा, यानी ब्लड में से कंपोनेंट्स, ब्लड के जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो बाहर निकल आएंगे। कहाँ निकल आएंगे, बाहर। तो ये निकल के आ गए। अब ये कौन से वाले कंपोनेंट हैं, ये है हमारे बॉडी के सेल्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये जो बना है फ्लूइड, तो इसको हम बोलेंगे कि ये बन गया है लिम्फ। और हमारी ब्लड से क्या निकले हैं, ब्लड से निकला है हमारा प्लाज्मा, और साथ ही साथ यहाँ से निकले हैं डब्ल्यूबीसीज, प्रोटीन्स। लेकिन क्या यहाँ से आरबीसी निकला है, तो आंसर है नो, आरबीसी नहीं निकला है। ठीक है, ये चीज है जो निकली है, कहाँ से निकली है, ब्लड कैपिलरी के थ्रू, ये जो पोर्स है यहाँ से निकली है। क्या क्या निकला है, प्लाज्मा निकला है। ये क्या है, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन्स। लास्ट क्लास में भी पढ़ा था हमने ब्लड के कंपोनेंट्स। ब्लड के कंपोनेंट्स ऐसे समझो जिससे ब्लड बना है। अब यहाँ से ये सारे, इन छेद के जरिए ये सारे कंपोनेंट आ गए बाहर। ये हमारी बॉडी के सेल्स हैं। क्या है, सेल्स। अब ये क्या करते हैं, पहली चीज क्या क्या निकला है वो देख लिया। दूसरी चीज, आरबीसी में नहीं निकली है, यानी आरबीसी जो है वो नहीं आई है। कहाँ से नहीं आई है, इन पोर्स के थ्रू। जैसे वो ईंटें नहीं आई थी बलून से बाहर, सिर्फ पानी पानी आया था। तो हम इसको बोल सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिम्फ कैसे बनता है। तो लिखिए, इट is formed due to leakage of blood components such as, क्या क्या है, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी में से भी कौन सा वाला, मेनली लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट क्या है, एक टाइप का डब्ल्यूबीसी है जहां से ये बनाया है लिम्फ। तब समझ आया इसको लिम्फ क्यों बोला, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी है वो भी तो बाहर आए हैं इस कैपिलरी से, छने हैं, और उसमें से भी कौन सा वाला मेन है,
लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है? एक टाइप का WBC है, यानी हमारी वाइट ब्लड सेल है, इसीलिए इसका नेम रखा गया है लिम्फ। एंड प्रोटीन्स लेकिन एक्सेप्शन तो बनता है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? एक्सेप्शन कह रहे हैं एक्सेप्ट किसको छोड़कर? सिवाय आरबीसी को छोड़कर जो भी लीकेज हुआ है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू लीकेज ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स फ्रॉम द कैपिलरी। ये तो हमने लिखा ही नहीं, तो लिख लो, फ्रॉम कहां से हुआ है? द कैपिलरीज, ठीक है। लीकेज, इट इज फॉर्म ड्यू टू लीकेज ऑफ ब्लड कंपोनेंट फ्रॉम द कैपिलरीज। और ब्लड कंपोनेंट्स क्या है? सच एज जैसे प्लाज्मा, WBC एंड प्रोटीन, लेकिन सिवाय किसको छोड़कर? RBC को। तो WBC का नेम है वाइट ब्लड सेल, तो इट मीन्स वाइट है, तो वाइट तो कलर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा खुद एक क्या होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है। तो लिम्फ के बारे में हम लिख सकते हैं इट इज अ कलरलेस फ्लूइड। क्यों बोला? क्योंकि WBC है, प्लाज्मा है, प्रोटीन है लेस अमाउंट में, ठीक है, लेकिन क्या नहीं है? RBC, यानी रेड ब्लड सेल नहीं है। जब रेड ब्लड सेल नहीं है तो रेड कैसे होगा? ये तो वाइट ही होगा, इट मीन्स कलरलेस ही होगा। एंड ये क्या करता है? इट कंटेन्स, यानी इसमें शामिल होते हैं लेस प्रोटीन एज कंपेयर टू द ब्लड। पहली चीज कि ब्लड में तो प्रोटीन्स अबंडेंट होगा, यानी ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ब्लड से तो ये सिर्फ छना है, और छनने के बाद कहीं ना कहीं सम ही यानी लेस ही प्रोटीन आया होगा, ठीक है। अब क्या करेगा ये, वो देखो, इट कैरीज, और ये कैरी भी कराता है, किस चीज को कैरी कराता है? इट कैरीज डाइजेस्टेड, यानी जो डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, उसको कैरी भी कराता है। कौन? हमारा लिम्फ। और अब क्या होगा? अब क्या करेगा ये जो हमारा लिम्फ है, ये वापस पहुंच जाएगा थ्रू दी वेन्स, ब्लड में जाकर मिल जाएगा। ये कौन? ये लिम्फ जो है एक्सेस ड्रेन, यानी जो ड्रेन हुआ है फ्लूइड ही तो है लिम्फ जो है, जैसे समझो तरल पानी के जैसा ही तो है। एक्सेस ड्रेन फ्लूइड कहाँ चला जाएगा? बैक इनटू द ब्लड, और कहाँ से? वेन्स के थ्रू वापस ये कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। वही बात है, लौट के बुद्धू घर को आए, हाँ या नहीं? आई होप लिम्फ आपको जरूर समझ आया है। क्या क्या हमने पढ़ा है? हमने अगेन देखते हैं, हमने बोला है कि कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरी में क्या बह रहा है? ब्लड, यानी खून। अब ब्लड में कंपोनेंट्स होंगे ब्लड के, जिससे ब्लड बना है, जिसे प्लाज्मा होगा, प्रोटीन होगा, WBC होगा, RBC होगा। तो अब हमारी कैपिलरीज में छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। अब उन पोर्स से जो है हमारा ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स ड्रेन हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। कैसे? यहाँ से छन के आ गए। ये है हमारी सेल। तो क्या क्या आया है? प्लाज्मा, WBC एंड स्मॉल अमाउंट में या कुछ प्रोटीन, लेकिन RBC नहीं है, तो इसको हमने बोल दिया कि ये बना है लिम्फ, ठीक है। दूसरी चीज कि कलर कैसा होगा? कलरलेस होगा, क्योंकि RBC नहीं है। थर्ड थिंग मैंने क्या बोला था? इसमें प्रोटीन है, लेकिन ब्लड में ज्यादा प्रोटीन है, क्योंकि ये तो छलने के बाद आया है। ब्लड में कितने सारे प्रोटीन्स होंगे, कितना ज्यादा प्रोटीन होगा,
इसमें लेस प्रोटीन होता है। दूसरी नेक्स्ट है, ये कैरी कराएगा डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को, और वापस कहाँ चला जाएगा, ये वापस ब्लड में चला जाएगा थ्रू दी वेन्स। कौन, ये जो लिम्फ बना था। तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है लिम्फ के बारे में। आई होप इतना आपको जरूर समझ आया होगा, और अगर आया है समझ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।